क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ कर्व्स और पॉलीगन्स के बारे में बेसिक जो दी थी वीडियो, उसके अंदर ही आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज माय क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, देखिए बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब भी हम क्लास 8 में चैप्टर 3 की बात करेंगे तो हम हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की ही बात करेंगे। पॉलीगन क्लोज सिंपल क्लोज फिगर होती है जो आपके जो लाइन सेगमेंट से बाउंड होती है। और अगर मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फिगर हैविंग 4 sides, quad means 4 sides, so maximum number of diagonal will be 2. This is the dotted form. Okay, A, B, C, D. The number of diagonal is 2 diagonals. और रेगुलर हेक्सागन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेक्सागन इज अ पॉलीगन हैविंग 6 sides and regular hexagon is a figure having equiangular and equiside, means 6 angles and 6 sides and all are equal to each other. It means this is the hexagon figure. देखिए इसके डायगोनल को बनाने के लिए मैं रेड पेन शो कर रही हूँ क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। A B C D E F रेगुलर हेक्सागन है तो यहाँ लिख दीजिए 6 इक्वल साइड्स एंड 6 इक्वल एंगल्स, 6 इक्वल एंगल्स, ये होती है आपकी रेगुलर हेक्सागन की जो डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको बात करनी है डायगोनल क्या होती है, वो लाइन जो नॉन एडजेसेंट साइड्स को जोड़ती है। अब A to F तो नहीं जोड़ सकता, A to E को ज्वाइन कीजिए, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, काउंट करते रहिए, 3 डायगोनल्स, A का कंप्लीट हो गया, F से जोड़िए, F E के साथ में मिलेगा, D के साथ 4 5 6 7 8 and this will be the 9. तो 9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स क्या हुए हैं, A to E जुड़ा है। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता देती हूँ। आई एम डिक्टेटिंग यू, A to E, A to D, A to C, देन F E से नहीं जुड़ेगा, F D से जुड़ेगा, F C से जुड़ेगा, F जो है B से जुड़ेगा। ठीक है, अब B की बात करते हैं, B E से जुड़ गया, B जो है आपका D से जुड़ गया। अब B के पास और कोई B F से जो जुड़ गया था, क्योंकि F B से जुड़ा गया, B F से एक ही बार जुड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं C का, C जो है F से जुड़ गया था, F जुड़ चुका है, F से जुड़ेगी तो F का C से जुड़ेगा, F का D से जुड़ेगा। ठीक है, और F B से जुड़ी चुके ऑलरेडी, देन C E से जुड़ जाएगा। तो टोटल लगे यहाँ पे जो 9 डायगोनल्स बनेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं अ ट्रायंगल, इसलिए नहीं स्पेसिफाई किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, स्केलेन ट्रायंगल की, और जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सिंपली जो है किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली जो ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं होती है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में सारी साइड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक को दूसरे साथ जोड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ पर जो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 डायगोनल्स। ठीक है, होप यू क्लियर द पॉइंट। कोई और ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब ये बात करते हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ द, आपको पता करना है कि इसके एंगल्स का सम कितना होता है। आपने इससे क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसी से पहले मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी में मुझे मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, होता है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट।
अब यहाँ देती हूँ इन ट्राइंगल ABC, ABC plus angle 4 is equal to 180 degree. Why? This is also the angle sum property of triangle. This is your 2. Adding equation 1 and equation 2, adding equation 1 and 2, equation first and second, I can say angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6. And देखिए जब भी आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS LHS एंड RHS RHS ऐड होगा. कौन सा एंगल है? एंगल D. एंगल 6 कौन सा एंगल है? एंगल B. एंगल 1 प्लस 5 है एंगल A. एंगल 3 प्लस 4 है एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री. लुक एट हियर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D. एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 4 ही एंगल्स होते हैं. क्वाड मींस 4 साइडेड 4 एंगल्स. तो आपके जो है 4 एंगल है, क्लोज फिगर है. ABCD का सम कितना गया? 360 डिग्री आ गया. तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो आप बोलेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो आपका आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री. ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती थी अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम कैसे करते हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं. मैथ्स हर चीज क्या बोलता है कि हर चीज आप निकाल सकते हैं और उस चीज को आप निकाल के दिखाएंगे. मैथ्स मीन्स हैव टू प्रूव. -2 into 180 डिग्री. एन यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ साइड्स. अगर मेरे पास 3 साइडेड फिगर है तो एन फॉर्मूला मेरा ये है. फॉर्मूले में मैं 3 रखूंगी. 3 - 2 into 180 डिग्री. 3 - 2 is 1. 1 into 180 डिग्री is what? 180 डिग्री. 4 साइडेड फिगर है तो एन की जगह मैं 2 रखूंगी. 4 - 2 is 2. 2 into 180 डिग्री is what? 360 डिग्री. लुक एट हियर, अगर मेरी 5 साइडेड फिगर है तो एन की जगह मैंने रखा 5. 5 - 2 into 180 डिग्री. एन की 5 - 2 is 3. 3 into 180 डिग्री is what? 540 डिग्री. लुक एट हियर, द 6 साइडेड फिगर है अगर मेरी तो 6 - 2 into 180 डिग्री विच इज माई 4 into 180 डिग्री. This is my 72 degree. Angle sum is 472 degree. If I have the 8-sided figure, 8 - 2 into 180 degree. 8 - 2 is 6. 6 into 180 is what? 1080. अब आप खुद बताएंगे. अगर 10-sided figure है तो क्या होगा बताइए. n की जगह क्या रखूं? 10. 10 - 2 into 180 degree. 10 - 2 is what? 8. Very good. 8 into 180. 8 into 180 is what? What will be the answer? Very good. 1440. If I have the 13 sides, so 13 - 2 is what? 11. 11 into 18. मुझे नहीं मालूम है, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ. 18 को 11 से मल्टीप्लाई करिए. This is your 88 and this is your 11. 1980. So 1980 डिग्री. सबके साथ डिग्री लगा दीजिएगा. दिस इज योर एंगल सम. ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जैक्टली जो है आ जाएगा. ऐसे ही इसी क्वेश्चन में देखिए आपसे मेरे ख्याल से 3 साइड या 4 साइड या 5 साइड ऐसे पूछा रह गया था. तो मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन ही करके दिखा दिया. ये आपको मैंने पूरा कंसेप्ट फॉर्म कर दिया. अगर आपको ये आता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, एनी वन. ठीक है, होती है जो लाइन सेगमेंट से ही बनी होंगी और उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो सारे की सारे इक्वल होंगे. जितने नंबर ऑफ एंगल होंगे, जितने एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे जो इक्वल मेजर के होंगे. मान लीजिए एक एंगल अगर 40 डिग्री का है और वो 5 साइडेड फिगर है तो इसका मतलब 5 साइडेड फिगर तो 5 एंगल्स बनेंगे. तो 5 के 5 एंगल से 40 40 40 40 40 40 40 डिग्री के होंगे. ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है. तो ये आपकी रेगुलर फिगर्स हो गई. अगर कोई फिगर जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसमें 3 साइड्स हैं तो वो फिगर कहलाएगी क्या? मैं रेड पेन से बताती हूँ इसका आंसर. फर्स्ट का आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 साइडेड फिगर है, इक्वी एंगुलर है तो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. सेकंड की अगर हम बात करते हैं 4 साइडेड फिगर, एक ऐसी फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, क्लोज है और जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो वो आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जहां ये बात कर रही हूँ तो ये भी बता दूं, इसकी 3 साइड है, तीनों साइड्स इक्वल होगी. इसके सारे एंगल्स का मेजर कितना होगा? 60 डिग्री. इक्विलेटरल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं. सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ तो स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं.
ठीक है, अब 4 के बाद 6 साइडेड की बात करते हैं हम। दिस इज द 6 साइडेड फिगर। 6 साइडेड फिगर है तो ये आपकी ऐसे बनेगी। दिस इज द 6 साइडेड फिगर। 6 साइडेड फिगर में अगर आप बात करते हैं तो ये क्या रहेगा, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन की जो है अगर आप सारे एंगल्स की बात करें तो कितने का होगा, अगर आपको निकालना है तो अपने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस जो है क्वेश्चन में निकाला था, एंगल सम n-2 × 180 डिग्री। यहाँ